रामगढ़ गांव अपने सरल जीवन और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हाल के दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव का पुराना वट वृक्ष, जो सैकड़ों साल पुराना था, हर रात 12 बजे अपने आप हिलने लगता था। गांव के लोग इस घटना से बहुत डरे हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। एक दिन गांव में एक नवयुवक आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साहसी और तर्कशील व्यक्ति था। उसने गांव वालों से उन घटनाओं के बारे में सुना और उसे इस रहस्य की गहराई में जाने की उत्सुकता हुई। अर्जुन ने गांव के प्रधान से बात की और उनसे अनुमति मांगी कि वह इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेगा। प्रधान जी, मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता। अच्छा, ठीक है। रात को ठीक 11:15 बजे अर्जुन ने वट वृक्ष के पास अपना ठिकाना बनाया। वह चुपचाप बैठकर पेड़ को देखता रहा। 12 बजते ही पेड़ अचानक से हिलने लगा। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की एक शाखा जमीन को छू रही थी और फिर अचानक ही उठ रही थी। अर्जुन ने सोचा, यह कैसे संभव है? अगली रात अर्जुन ने अपने साथ एक कैमरा लिया ताकि वह उन घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके। जैसे ही 12 बजे उसने देखा कि एक छाया पेड़ के पास आई और पेड़ की शाखा को हिलाने लगी। कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, परंतु अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि कोई वहां था। अर्जुन ने तय किया कि उसे अगले दिन के उजाले में पेड़ का निरीक्षण करना चाहिए। उसने पाया कि पेड़ की जड़ों के पास कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे। चिन्हों को ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वे प्राचीन तांत्रिक चिन्ह थे। अर्जुन ने सोचा, यहाँ कोई तांत्रिक क्रियाएं होती होंगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास को अर्जुन ने सब कुछ बताया। बाबा ने कहा, बेटा, यह वृक्ष हमारे पूर्वजों के समय से पूजनीय है, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था जो अपने काले जादू से इस पेड़ को अभिशप्त कर गया था। अर्जुन ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है बाबा? बाबा रामदास ने उत्तर दिया, हमें उस तांत्रिक के छिपे हुए सामान को ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस कार्य को पूरा करेगा। वह बाबा रामदास के साथ पेड़ के पास गया और दोनों ने मिलकर पेड़ के आसपास खुदाई शुरू की। खुदाई करते समय उन्हें एक पुरानी धातु की पेटी मिली। पेटी को खोलने पर उसमें कई तांत्रिक उपकरण और कुछ पुराने ग्रंथ मिले। अर्जुन और बाबा ने उन ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि तांत्रिक ने एक मंत्र के माध्यम से वृक्ष को अभिशप्त किया था। बाबा ने कहा, हमें इस मंत्र को उलटने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। अर्जुन और बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर उस रात एक विशेष पूजा का आयोजन किया। सभी लोग मिलकर मंत्रोच्चारण करने लगे। पूजा के दौरान अचानक एक जोर की आवाज आई और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। पूजा के अंत में एक तेज रोशनी पेड़ से निकली और धीरे धीरे गायब हो गई। बाबा ने कहा, अब यह पेड़ मुक्त हो चुका है। अब कोई अदृश्य शक्ति इसे नहीं हिला सकेगी। गांव के लोग बहुत खुश हुए और अर्जुन का धन्यवाद किया। उन्होंने समझा कि अंधविश्वासों के पीछे छिपे सच को खोजने के लिए साहस और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमेशा याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। हमें बस धैर्य और साहस से काम लेना होता है। इस प्रकार रामगढ़ गांव ने अपने डर और अंधविश्वासों से मुक्ति पाई। अर्जुन की सूझबूझ और बाबा रामदास की ज्ञान से गांव ने एक नई राह पर कदम रखा। अब लोग निडर होकर रात में भी वट वृक्ष के पास जा सकते थे और उसकी छाव का आनंद ले सकते थे। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की खोज और साहस से किसी भी अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि यदि हम सही रास्ते पर चलें और सत्य की खोज करें तो कोई भी समस्या हमारे साहस और बुद्धिमानी के सामने टिक नहीं सकती।